ऑलराइट स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 3 देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 सेज इफ अ टेंजेंट PA एंड PB फ्रॉम अ पॉइंट P टू अ सर्कल विद सेंटर O are inclined to each other at an angle of 80 degree, then find angle POA is equal to। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो ऐसा कुछ डायग्राम है, ठीक है। देखिए, एक पॉइंट P से, फ्रॉम अ पॉइंट P का मतलब होगा पॉइंट P से, ठीक है। यहाँ पर दो टेंजेंट्स देखने को मिलेंगे, एक PA दूसरा PB। तो ये PA और ये PB दो टेंजेंट्स यहाँ देखने को मिल गए। इसके बाद कह रहा है क्वेश्चन में आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 80 डिग्री। बोले तो ये एंगल होगा आपका 80 डिग्री, ठीक है। आगे कहता है कि POA एंगल हमें निकालना है। एंगल POA इज इक्वल्स टू, तो POA बोलो तो हमें ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। तो इस एंगल को हम फाइंड आउट कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर क्या है, हमें पता है कि यहाँ पर हमें ये रीज़न लिखना है। कैसे, देखते हैं। OA परपेंडिकुलर PA है, OA परपेंडिकुलर PA है, बिल्कुल है। हमें पता है कि ये परपेंडिकुलर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में होता है, मतलब ये A पॉइंट और ये B पॉइंट, ये दोनों के दोनों पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। इंट्रोडक्शन क्लास में हमने आपको बताया भी था। यहाँ पर जो OB है वो परपेंडिकुलर है PB के, तो ये चीज़ हो गई। रीज़न ऑब्वियसली जो भी हमने आपको बताया वही लिखना है। रेडियाई परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब आगे देखते हैं। आगे हमें ये लिखना है और बताना ये है कि यहाँ पर एंगल OBP और एंगल OAP दोनों 90 डिग्री है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो यहाँ देखेंगे पहले OBP, यह एंगल बना 90 डिग्री। एज इट इज़ यहाँ पर OAP भी बनेगा और ये हमारे दोनों के दोनों है 90 डिग्री। इसके बाद हमें यहाँ करना क्या है वो देखते हैं। यहाँ पर हमें क्वाड्रिलेटरल एक फॉर्म होता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये क्वाड्रिलेटरल में यहाँ पर क्या क्या पॉइंट्स है, AOBP। तो यहाँ से देखेंगे पर AOBP, ये हमारे पास दिखा क्वाड्रिलेटरल के बारे में अगर बात करी जाए तो इनके जो इंटीरियर एंगल्स है, इनका जो सम होता है वो होता है 360 डिग्री। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो हम चारों एंगल्स को प्लस करेंगे और लिखेंगे इक्वल्स टू 360 डिग्री। AOB मतलब AOB, यहाँ पर हम करना ये है कि हमें ये पूरा एंगल निकालना है। दूसरा ये एंगल दिया हुआ है, B एंगल भी दिया हुआ है और AT एंगल भी दिया हुआ है। मतलब जो जो एंगल्स दिए वहाँ पर हम राइट क्लिक कर देते हैं। तो ये जो राइट टिक हो चुका है, बचा गया ये एंगल। ये एंगल हमें नहीं पता, बोले तो हमें यहाँ पर एंगल AOB नहीं पता है। बाकी तीनों एंगल्स की वैल्यूज़ हमें पता है, तो हम तीनों वैल्यूज़ रख देंगे और हमारे पास तीनों वैल्यूज़ को प्लस करने के बाद आएगा 260। कैसे, देखते हैं। एंगल A बोले तो ये वाला एंगल 90 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। और ये एंगल की वैल्यू दी है 80 डिग्री और इस एंगल की वैल्यू हमारे पास है 90 डिग्री। तो 90 90 180 होता है और 180 में जब 80 आप प्लस करते हैं तो आपका 260 आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, हमें क्या करना है, सिंपल कैलकुलेशन करना है। ये जो 260 है RHS में जाके माइनस हो जाएगा और 360 से माइनस जब हम 260 को करेंगे तो हमारी 100 वैल्यू आ जाएगी, मतलब डिग्री आ जाएगी। तो एंगल AOB हमारा निकला है 100। लेकिन पिक्चर यहाँ पर अभी ख़त्म नहीं हुई है। यही नहीं, अभी और सुनिए। हमारा AOB 100 डिग्री आया, बोले तो अभी हमारे पास जो वैल्यू आई है एंगल AOB, इसकी वैल्यू हमारी आई है 100, ठीक है। अब इस वैल्यूज़ को कैसे फाइंड करेंगे इसको देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर ट्रायंगल प्रॉपर्टी लगाने वाले हैं। हमारे पास जैसे कि यहाँ पर दो ट्रायंगल है, एक POA दूसरा POB। तो एक हो गया POA, ये एक ट्रायंगल हो गया, ठीक है। दूसरा ट्रायंगल है POB, ये ट्रायंगल हो गया। तो दो ट्रायंगल हमारे पास है, इसको लेकर हमें सॉल्व करना है। लेकिन सबसे पहले हम बताएंगे कि हमारे पास दोनों 90 डिग्री क्या क्या है। यहाँ पर अगर बात करें तो PAO ये हुआ 90 डिग्री और PBO ये भी हुआ 90 डिग्री, तो उसको हमने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक। आगे हमें ये बताना है कि दोनों ट्रायंगल्स में, बोले तो ऊपर वाला ट्रायंगल और नीचे वाला ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल में जो OP है, ये जो दिख रहा है आपको OP, ये आपस में इक्वल है, तो हम इसे लिखेंगे कॉमन, ठीक है। और हमें ये भी पता है कि OA और OB हमारा क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा, जो कि सेम सर्कल का है,
ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि हमारा ट्रायंगल POA कॉन्ग्रुएंट इक्वल टू है ट्रायंगल POB से। और ये RHS क्यों लगा, इसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बताया, तो राइट एंगल का R ये हो गया। उसके बाद सामने वाली जो लाइन है ये हाइपोटेनियस है, इसलिए यहाँ पर आ गया हाइपोटेनियस। और एक साइड को हमने इक्वल बता दिया जो कि होगा आपका OA OB। ठीक है, तो ऐसा करने पर हमारी ये कॉन्ग्रुएंसी प्रॉपर्टी लगेगी जो कि क्लास 9 का है। अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आ रही, इसका मतलब आपने 9th क्लास ठीक से नहीं पढ़ रखी है, तो 9th क्लास जाकर पहले देखना है, उसके बाद ये सारी चीज़ें आपको समझ में ज़रूर आएगी। तो यहाँ पर हमें ये बताना है कि POA और POB ये क्या हो जाएगा, CPCT से इक्वल हो जाएगा। लेकिन बात हम यहाँ पर एंगल की कर रहे हैं, तो एंगल POA इक्वल्स टू एंगल POB क्या हो जाएगा, CPCT से इक्वल हो जाएगा। तो देखिए POA मतलब ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। अब आगे देखते हैं। यहाँ पर AOB की वैल्यू हमारी 100 आई थी, ठीक है। तो हम करने यहाँ पर ये वाले हैं कि POA और POB हमारी कितनी है, 100 डिग्री है। कैसे, समझते जाइए डायग्राम से। सबसे पहले हम इस चीज़ को समझेंगे। AOB एंगल जो है वो 100 डिग्री है, बोले तो ये हमारे पास कितना है, 100 डिग्री है। लेकिन जब हम इस एंगल को प्लस करेंगे तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, POA ये एंगल मिलेगा, ये एंगल मिलेगा। अगर इस एंगल को कवर करना है तो हमें मिलेगा POA, तो यहाँ पर आ गया POA। और हमें फिर इस एंगल को भी कवर करना है, तो इस एंगल को कवर करने के लिए हम लिखेंगे POB, तभी तो ये एंगल कंसिडर होगा। तो ये आ गया आपका 100। मतलब यहाँ पर जो AOB था, हम एंगल AOB को लिख सकते हैं POA प्लस एंगल POB। आई होप आपको चीज़ें यहाँ पर समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। तो एंगल AOB को हम ये लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमें ये पता है कि POA POB यहाँ पर एंगल आएगा, ये दोनों आपस में इक्वल है। अगर ये दोनों आपस में इक्वल है तो ऑब्वियसली हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। हमने क्या किया, POB एंगल को लिख दिया एंगल POA, और जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 2 एंगल POA इक्वल्स टू 100। और POA की वैल्यू जब हम निकालेंगे 2 मल्टीप्लाई में है, यहाँ जाके डिवाइड होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पर आपका आ जाएगा 50 डिग्री। तो अच्छे बच्चे की तरह हम टीचर को लिख के दिखाएंगे, एज द एंगल POA इज 50 डिग्री, देयरफॉर ऑप्शन A इज द करेक्ट आंसर। यही है हमारा आंसर। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय। तो गाइस ऐसा है कि अगर आपको हमारे चैनल से थोड़ी बहुत भी हेल्प हो रही है तो आप भी हमारी थोड़ी बहुत हेल्प कर सकते हैं। हमारे इस चैनल को ग्रो करने के लिए थोड़ा सा डोनेट कर आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं।